हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। माय नेम इज देवा। हम अपने चैनल पे प्रिपेयर करते हैं आपको एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। आई होप आपकी यूजीसी नेट की प्रेपरेशन अच्छी जा रही होगी और हमारे चैनल के वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की जो सीरीज मैंने बनाई है उसका ये 5th एपिसोड है और अब बाकी सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, इसी सीरीज का 6th एपिसोड मैं कल अपलोड करूंगी, सो कीप वॉचिंग एंड गिव योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने 20 मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए हैं आपके लिए, जिसमें से 10 फुल टॉपिक सिलेबस के बेसिस पे हैं और 10 इंडिविजुअल चैप्टर के। इन मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चंस रहेंगे ऑफ 2 मार्क्स एंड नो नेगेटिव मार्किंग। You can subscribe to this by either visiting our website, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसका चार्ज है 199 ऑन अ मंथली बेसिस और यू कैन कॉन्टैक्ट आवर व्हाट्सएप नंबर। इसमें हम आपको अपने यूजीसी नेट के ग्रुप में ऐड करेंगे। इसका एडवांटेज ये है कि इसकी वैलिडिटी रहेगी आपके ग्रुप में ज्वाइन करने से लेकर आपके एग्जाम के रिजल्ट आने तक, only at rupees 299. Website is on monthly basis, friends, and WhatsApp group is for a longer duration. वेबसाइट की एक और खास बात यह है कि उसमें हम आपको फीडबैक भी प्रोवाइड करेंगे। इन मॉक टेस्ट को देने के बाद आपके एग्जाम में 10 to 15 मार्क्स इंक्रीज होंगे। इट विल हेल्प यू। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। इंटेक ऑफ लेड में प्राइमरीली कॉज डैमेज ऑफ द। सीसा के सेवन से मुख्य रूप से डैश नुकसान हो सकता है। ब्रेन, लंग्स, लिवर और किडनी। फ्रेंड्स, लेड एक हाईली टॉक्सिक एलिमेंट है और इसके थोड़े एक्सपोजर से भी हाई कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेड जो कि पेंट्स, टॉयज, प्लास्टिक्स इसमें प्रेजेंट होता है। जो बच्चे इसका थोड़ा भी अमाउंट अगर उनके ऊपर एक्सपोज हो जाता है तो दे शो लोअर आईक्यू, और अगर इसका हाई अमाउंट पे एक्सपोज होता है तो दैट कैन कॉज डैमेज टू द ब्रेन। पीपल कैन गो इन कोमा एंड इवन कॉज डेथ। So intake of lead may primarily cause damage of the brain. So the answer to this question is option A, brain. Next question. Peroxyacyl nitrate is a byproduct of। peroxyacyl nitrate डैश का एक उप उत्पाद है। फोटोकेमिकल स्मॉग, लंदन स्मॉग, सल्फरस स्मॉग या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, पेरोक्सीसाइल नाइट्रेट ये एक पावरफुल रेस्पिरेटरी और आई इरिटेंट है विच इज प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग, और ये एक तरीके का सेकेंडरी पोल्यूटेंट है विच मीन्स ये डायरेक्टली एमिट नहीं होता। मैंने अपने पुराने वीडियो में लास्ट वीडियो में सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे में डिस्कस किया है कि ये डायरेक्टली एमिट नहीं होते बट दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अदर पोल्यूटेंट्स बाय केमिकल रिएक्शन। और फोटोकेमिकल स्मॉग में केमिकल रिएक्शन जो ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और पेरोक्सीसाइल नाइट्रेट में होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल स्मॉग। सो पेरोक्सीसाइल नाइट्रेट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ photochemical smog. So the answer to this question is option A. Next. The balance in oxygen level is maintained by। ऑक्सीजन स्तर में संतुलन डैश द्वारा बनाया रखा जाता है। फोटोसिंथेसिस एंड सेल्युलर रेस्पिरेशन, इंडस्ट्रियल एमिशन ऑफ गैसेस, रिलीज ऑफ ओजोन इन अपर एटमॉस्फेयर या नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, हम ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं ह्यूमंस ऑक्सीजन पे ही सर्वाइव करते हैं, और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट से ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, और सेलुलर रेस्पिरेशन से प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन को कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। सो इन दोनों प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन मेंटेन होती है। इनमें से एक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और दूसरा ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following greenhouse gases are entirely anthropogenic in nature? निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस पूरी तरह से मूल रूप में मानव जनित है? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, CFCs या मीथेन? फ्रेंड्स, एंथ्रोपोजेनिक वो होते हैं जो एंटायरली ह्यूमन एक्टिविटी से ओरिजिन होते हैं। इन चारों ग्रीन हाउस गैसेस में से वाटर वेपर नेचुरली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द रिजल्ट ऑफ व्हेन ह्यूमंस कंज्यूम ऑक्सीजन दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो डू एनिमल्स। मीथेन ये प्रोड्यूस होता है जब बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर अंडर वाटर। और अगर हम ऑप्शन सी की तरफ देखें, CFC, जिसका मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कई हाईटेक डिवाइसेस में, इक्विपमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे घर में। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। सो दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, which of the following geographic area is the largest source of CO2 emission from burning of fossil fuels? निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जीवाश्म ईंधन के जलाने से CO2 उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है? चाइना, रशिया, नॉर्थ अमेरिका या यूरोपियन यूनियन? फ्रेंड्स, फॉसिल फ्यूल्स डिकम्पोजिंग प्लांट्स और एनिमल्स से फॉर्म होते हैं। ये अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं एंड दे कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन विच कैन बी बर्न फॉर एनर्जी। इसके एग्जांपल्स है कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। इसका कंजम्पशन और एमिशन सबसे ज़्यादा होता है नॉर्थ अमेरिका में। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Industries generating hazardous waste are classified as खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उद्योगों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ब्राउन, ग्रीन, येलो या रेड? फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इंडस्ट्रीज वेस्ट एमिट करती हैं, एफ्लुएंट्स एमिट करती हैं विच कैन बी वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमंस। वो इंडस्ट्रीज जो हाईली डेंजरस या हैजार्डस वेस्ट जनरेट करती हैं उनको रेड में क्लासिफाई किया जाता है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, रेड। नेक्स्ट, The problems caused by air pollutant basically affect dash। वायु प्रदूषण के कारण होने वाली समस्याएं मूल रूप से डैश को प्रभावित करती हैं। सर्कुलेटरी एंड नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम या नन ऑफ द अबव? हमने एयर पोल्यूटेंट और उसके डिसीजेस पे अभी तक कई क्वेश्चन देखे हैं और हम जानते हैं कि एयर पोल्यूटेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर हम पोल्यूटेड एयर इनहेल करेंगे तो हमारी लंग्स पे असर पड़ेगा। और एयर पोल्यूटेंट सर्कुलेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करता है फ्रेंड्स। वो ब्लड वेसल्स को नैरो और हार्ड कर देता है, जिससे ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और हमारे हार्ट पे भी स्ट्रेन आता है। तो एयर पोल्यूटेंट सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी दोनों ही सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग ड्यूरिंग विंटर बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड एट द डैश। सर्दियों के दौरान ग्लोबल वार्मिंग डैश पर अधिक स्पष्ट हो जाती है? इक्वेटर, पोल्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हम सब जानते हैं कि जब अर्थ की हीट अर्थ से बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस उनको ट्रैप कर लेती हैं, तब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। विंटर्स के दौरान सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है कैप्रिकॉर्न पे, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा वहाँ फील होती है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया डैश के कारण होता है?
बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन। फ्रेंड, मलेरिया वो डिसीज होती है जिसमें कोई पर्सन हाई फीवर विथ शेकिंग चिल्स एक्सपीरियंस करता है। ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है और मॉस्किटोज के थ्रू ह्यूमंस में स्प्रेड होता है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, पैरासिटिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड इज मेनली रिलीज फ्रॉम। सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य रूप से जारी किया जाता है कार्स एंड ट्रक्स, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फैक्ट्रीज या नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और ये एसिड रेन का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। ये कई सोर्सेज से रिलीज होता है और इसका मेन सोर्स है कार्स एंड ट्रक्स। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। Thank you so much for watching my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel Global Online University. Friends, if you have any suggestions regarding my video, please write it in the comment section. Also, my next video will be on people development and environment जो मैं कल share करूँगी. Keep watching. Bye.